बोले कि सीमा परिहार आपके जंगल में रही हो तो आप कला रिपोर्ट के घर में कैसे रह सकती है। पहले का हथियार उठाया था तो हमने एक मंदिर पे खड़े होके 5 फायर करे। हमारे गांव में ऐसी 15-16 आदमी थे। 15-16 आदमी ने नाक में दम कर रखा था प्रशासन ने। तो ये कहते थे कि घसाले का नाम बिल्कुल मरवाने को करते हैं और दिन की नहीं आवाज मिलती है। दिन की सिर्फ चेहरा इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपके पास में एक चिड़िया भी आएगी वो भी चलेगा। लेकिन जंगल में जितना बाकी पैदा हुआ है उनके घर परिवार बस उतना ही है जितने साथी लोग। निर्भय का नाम जब हुआ है जब निर्भय ने शादियों के शादी करूँगा तब निर्भय जाके उचका है आके, नहीं पहले निर्भय इतना हाईलाइट नहीं था। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के साथ। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि क्या कहानी रही आपकी, आप किस तरीके से उस एक कह सकते हैं कि उस दौर में चली गई जहाँ पे इतना बड़ा एक नाम बाद में बन के आया सीमा परिवार दस्यु सुंदरी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बताएं कि मैंने जैसे कि सुना है कि 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की छोटी सी उम्र में आप अपने एक गिरोह में आप शामिल हो जाती, तो वो क्या कहानी थी? हमारा अपहरण हुआ था 1983 में और अपहरण करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लालाराम कुसमा नाइन थी। और इसकी वजह ये थी कि हमारे गांव में जो बवाइल गांव है, हमारी पैदाइश वहीं की है क्योंकि हमारे पिताजी है कालेश्वर की गढ़िया के रहने। तो हमारे गांव में एक सरपंच थे गंभीर सिंह, तो वो 40 साल सरपंच रहे। तो उसका ये कहना था कि हमारे पिताजी पे जमीन नहीं है, आज भी जमीन नहीं है। तो वो ये कहते थे कि तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों की शादी हमारे गाँव में करिए, तो हम जब तुम एक लड़की की शादी करोगे तो हम तुम्हें 5 बीघा खेती दिलवाएंगे करें। तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि ठीक है, हम पैसों से गरीब हैं लेकिन उनके हिंद तो नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा परवजन ने लड़कियां सेंगरन की नहीं दी है, मैं राजावत को दी थी जो कछुआ ठाकुर होते हैं। तो वो ये कहते थे कि अकेला परिहार का घर एक है, ना इनके पास में लाठी में ताकत है ना पैसों में ताकत है, फिर भी ये ठाकुर दबता नहीं है। तो इनका यही 30-1 चलता रहा। बोले फिर इनका हमारी 2 बहनों की शादी हो गई, फिर तीसरे पे कहा, वो भी नहीं माना। जब लास्ट में मैं रह गए तो उनने कहां से कहां षड्यंत्र रख के इनने हमारा किडनैप कराया। मतलब एक षड्यंत्र के थ्रू आपको वहाँ आपका जीवन बर्बाद करने के लिए कह सकते हैं, आपको वहाँ गिरोह में पहुँचा दिया। हाँ, तो हमें इन्हें रात के समय थी 9-9:30 बजे का था। और देहात में जाइए 9-9:30 बजे पे हर गांव में जितना जंगल के किनारे हैं तो अधिकांश करके आदमी सोने लगता है, क्योंकि आदमी दिन भर कनौ में अपने काम में रहता है। शाम के खाना खाया 7-7:30 बजे 8 लोग खाना खप जाता है और 9-10 बजे लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही 9-10 बजे का टाइम था। हम तो अपने आंगन में परे सो रहे थे, आषाढ़ का महीना था। तो उसी के बाद में जौन महीना आज चल रहा है इसी महीना चल रहा था। तो तब आए तो उसमें 8-10 आदमी रहे। कुछ छत होके उतरे और छत होके उतर के उसके बाद में गेट मैन खोला, बस उठाया, हमें कहीं चले गए। हमारे मम्मी पापा ने शोर मचाया तो उन्हें 1-2 फायर किए और फायर करते हुए चले गए। तो भाई देखो ऐसा है कि ये तो समझ गए थे हमारे पापा लोग कि ये बदमाश लोग हैं, लेकिन वही है कि राइफल के आगे कौन कर सकता, क्योंकि हमारे पापा कोई राइफल तो थी नहीं। जब सुबह को जाके हमारे पापा ने, तब इटावा जिला लगता था उस टाइम, औरैया जिला नहीं बना था। उसके बाद में हमारे पापा ने जब अजीत में थाना लगता था, थाने में जब आए तो जब पापा हमारे सुबह को थाने में आए तो गंभीर सिंह मौके पे बैठा मिला थाने के अंदर। जब वहाँ पे दरोगा जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कोई डाकू लोग आए थे हमारी लड़की को लेके गए, तो दरोगा ने एक गालियों का शब्द लेते हुए कह दे कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ में भर्ती है, साले यहाँ पर तो रिपोर्ट नहीं लिखी हमारे पापा। अच्छा। हाँ, और पहला चांस था हमारे पापा को थाने जाने में पूरे जीवन में। इतने सीधे थे हमारे पिताजी, तो लेकिन नहीं रिपोर्ट लिखी, जाके अपने अपने बैठ गए। फिर वो अपने चुप्पा हमें प्रयास करते रहे ढूंढने का, लेकिन कहीं बदमाश मिले ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं बराबर लालाराम से ये कहते रहे कि हमें आप क्यों उठा के ले आए हो, तो वो ये कहते थे कि जैसे जो हम बताते जाओ वो करते जाओ, ये तो बाद में पता लगेगा क्यों उठा के जाओ। ये भाई साहब धीरे धीरे कम से कम 2 साल पीढ़ बीत गए, लेकिन हम उस टाइम पे इतना बुद्धि नहीं थी कि हम गैंग के अंदर आ गए हैं तो ये हमें वारंटेड करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब प्रशासन में आपका नाम पहुंच रहा है या नहीं? ये कोई पता ही नहीं, पता नहीं।
3 साल के बाद में जब हमारे गांव का एक मल्लाह मिला, ये आपके क्योटरा के पास में एक मठापुर गांव पड़ा था। अच्छा। वहाँ पे एक मल्लाह का लड़का मिला, तो वो एक ट्रैकिंग करके जा रहा था, रास्ते में हम सब जने मिल गए। तो मैंने पैर छुए और छूने के बाद हमने तू कहाँ रहता, तो मैंने बता दिया कि मैं धूमनगर रहते हैं। तो हमने कहा धूमनगर तो हमने बवाइन के पास में है, बोले कि हाँ। तो हमने अपने घर के हाल चाल पूछे, तो बोले कि बुआ तुम्हारे मम्मी पापा तो जेल में चले गए, बड़ा भाई जेल में चला गया।